प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज मैं आपको आर्थिक भूगोल के अध्ययन में किन किन उपागमों का प्रयोग किया जाता है, इन पर महत्वपूर्ण उपागमों के बारे में बताऊंगा। इस पर अपन परिचर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल में कई उपागमों का उपयोग होता है, जिसमें पहला उपागम है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत किसी भी वस्तु एवं तत्व विशेष के विश्व वितरण संबंधित सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ये तत्व प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक अथवा इनका अंतर संबंधित समुदाय हो सकता है। क्रमबद्ध उपागम में प्रत्येक तत्व का अलग अलग अध्ययन होता है एवं उसके विश्व वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण करते हैं। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के प्रतिरूपों के अध्ययन को वस्तुपरक उपागम कहा जाता है। इस उपागम का आर्थिक भूगोल के अध्ययन में काफ़ी महत्व है। क्रमबद्ध एवं वस्तुपरक अध्ययनों का क्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है। इस प्रकार क्रमबद्ध उपागम को वस्तुपरक उपागम भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा उपागम है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम द्वारा किसी प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई मानकर उसके संसाधनों का वितरण प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत को संसाधन अध्ययन की इकाई मानने पर उसमें खनिज व शक्ति संसाधनों, जैविक संसाधनों, कृषि फसलों, जल एवं मृदा संसाधनों के मानवीय उपयोग तथा जनसंख्या का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत प्रदेश के सामाजिक, प्राकृतिक, मानवीय घटकों का अध्ययन क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। प्रादेशिक उपागम में सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व को कुछ प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक प्रदेश में सभी तत्वों के वितरण एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम को सम्मिलित रूप से वितरणात्मक या संस्थागत अध्ययन पद्धति भी कहा जाता है। तीसरा आर्थिक भूगोल में काम आने वाला उपागम है, वह है सैद्धांतिक उपागम। आर्थिक भूगोल को अधिक वैज्ञानिक बनाने की इच्छा रखने वाले भूगोलवेताओं का मत है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए आर्थिक कार्यों के स्थायीकरण संबंधित सिद्धांत तथा नियम विकसित करना बहुत ही उचित और अनिवार्य होगा। अर्थात सैद्धांतिक उपागम में कृषि, उद्योग आदि के स्थानीयकरण, उसके वर्गीकरण तथा वितरण की व्याख्या के नियम एवं सिद्धांतों को बनाने पर जोर दिया जाता है और मॉडल बनाना भी इस उपागम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत एवं क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत आदि मॉडल प्रमुख है, जिनका आर्थिक भूगोल में प्रयोग होता है। तो ये सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत आते हैं। सैद्धांतिक उपागम में सैद्धांतिकरण में गणितीय एवं सांख्यिकी पद्धतियों का उपयोग अधिक होता है।
अतः इस उपागम से अध्ययन में एक आदर्श स्थिति की कल्पना की जाती है। अगला उपागम है आगमनिक एवं निगमन विधियां। अध्ययन के उपरोक्त तीनों उपागमों विश्लेषण की विधि के आधार पर पुनः दो वर्गों में रखे जाते हैं। क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागमों में वर्णन, वर्गीकरण तथा व्याख्या को प्रमुख स्थान मिला है। इस प्रकार के अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन से प्राप्त अनुभविक ज्ञान पर आधारित होते हैं। अध्ययन की इस विधि को आगमनिक विधि कहते हैं। अनुभविक ज्ञान पर आधारित इस विधि के विपरीत वर्तमान में सैद्धांतिक तर्कों पर आधारित एक अन्य विधि का उपयोग किया जाता है जिसे निगमन विधि कहा जाता है। इस विधि में कुछ मान्यताओं को लेकर तर्क के आधार पर उन परिस्थितियों में संभावित दशाएं परिकल्पित की जाती हैं। इस विधि का उपयोग अधिकतम लाभ देने वाले वितरण के निर्धारण में अधिक होता है। कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो वास्तविक उत्पादन प्रतिरूप के स्थान पर अनुकूलतम स्थिति को निर्धारित करना अधिक उचित समझते हैं, जिसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो आगमनिक एवं निगमन विधियां भी आर्थिक भूगोल के उपागमों का एक भाग है। अगला उपागम है तंत्र विश्लेषण उपागम। वर्तमान में आर्थिक भूगोलवेत्ता द्वारा तंत्र विश्लेषण उपागम की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसमें किसी अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक कार्यों की समग्रता पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में प्रणाली या तंत्र का एक समूह होता है जिसमें तत्व एवं उनके संबंध विशेषताएं परस्पर अंतर संबंधित व आश्रित होती हैं। इस उपागम को विकसित करने में हॉल, हेगेन, भूगोलवेत्ता ल्यूडविग वॉन वेस्टरलैंडफी ने 1951 में सामान्य तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अंतिम उपागम है संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम। स्पेंसर नामक आर्थिक भूगोलवेत्ता ने आर्थिक भूगोल के अध्ययन पर एक अन्य उपागम संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम बताया। उनके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी के संसाधन उपयोग हेतु प्रक्रियाओं को दो मूलभूत वर्गों में रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, वे प्रक्रियाएं जो संसाधन उपयोग से संबंधित हैं। पॉइंट नंबर 2, वे प्रक्रियाएं जो तत्वों के क्षेत्रीय या स्थितिक अंतराल को समाप्त करने से संबंधित हैं। इस प्रकार स्पेंसर का मत है कि संसाधन उपयोग संसाधन प्रसंस्करण गहन भूमि उपयोग से संबंधित तकनीकी एवं स्थैतिक अंतराल के विश्लेषण द्वारा आर्थिक भूगोल के गत्यात्मक इस स्वरूप को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास में इन उपागमों का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।